भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है, और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। मनमोहन सिंह ने गलवान घाटी में भारत चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प पर बयान जारी करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री को अपने शब्दों व ऐलानों द्वारा देश की सुरक्षा एवं सामरिक व भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान रहना चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि भ्रामक प्रचार और झूठ के आडंबर से सच को नहीं दबाया जा सकता। उन्होंने बयान में कहा, हम सरकार को आगाह करेंगे कि भ्रामक प्रचार कभी भी कूटनीति और मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं हो सकता। पिछलग्गू सहयोगियों द्वारा प्रचारित झूठ के आडंबर से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? बताओ मुझे प्रदीप भंडारी, मनमोहन सिंह से पूछोगे कि नहीं पूछोगे? बताओ पंडित भंडारी, अंतोनियो माइनो से पूछोगे कि नहीं पूछोगे? अरे मैं नहीं बोलता उसको पप्पू, मगर राहुल बाबा से पूछोगे कि नहीं पूछोगे? पूछता है भारत प्रदीप भंडारी, पूछोगे कि नहीं पूछोगे? अर्नब जी, मैं राहुल अंकल से सवाल पूछोगे। आज तस्वीरें अवनी जैश अवस्थी क्या आपने भी देखी? आज मैं पूछता हूं और मेरे साथ पूछता है भारत, जब मनमोहन सिंह चीन के राष्ट्रपति से मिले थे तो ऐसे क्यों मिले थे? ऐसे क्यों मिले थे? बताइए मुझे, झुक क्यों गए थे? ये झुक क्यों गए थे? पूछता है भारत। भेजने वाले लोग, अरे को ऐसे झुककर मिलता है? गौरव आर्या, भारत के प्रधानमंत्री हो तुम, अब ये भारत के प्रधानमंत्री हो तो ऐसे क्यों मिले थे? अर्नब जी, इनको तस्वीरें दिखाए, इनको मनमोहन की तस्वीरें दिखाए, कैसे मिले थे दिखाइए, ये दिखाइए। ऐसे मिलता है? झुककर क्यों मिलता है? झुककर क्यों मिलता है? प्रदीप भंडारी बोलिए, अरे झुककर क्यों मिला था? ये वही मनमोहन सिंह जी, अर्नब जी, जो सोनिया गांधी जी के सामने झुक कर इतनी आदत हो गई कि उनको ये नहीं पता था कि वो देश के प्रधानमंत्री है। 2008 के बाद जितनी चीन ने जमीन ली है वो सुन लो। 2008 में टिया पैंगकोक में, 2009 में छप की घाटी में, 2009 में डूम चेले में, 2012 में देमचौक में, 2013 में रुकी तुला में। यहाँ चीन ने आप जानते हैं कि देश के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने क्या कहा? देश के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये तो इतना बड़ा भारत है, इतनी जमीन ले ली चीन ने तो क्या हुआ, एक गाल पे तिल के समान है। ये कांग्रेस के विदेश मंत्री ने बोला था। सर, आज की बात जवाब चाहिए और ये बताइए कि सुरेंद्र चौहान, आप रुको मत, आपका बैंगन का भरता बनेगा आज प्रोग्राम पे। आपका भरता बनाऊंगा मैं, रुको। ज्यादा करोगे ना छोले बना दूंगा आपकी। रुको मेरी बात, मैं कह रहा हूं, मैंने कहा रुक जाओ।
आप कुछ नहीं कर सकते भंडारी जी, थैंक यू। कुछ नहीं कर सकते। अब ये आप। बात है आप बख्शी साहब, केवल अंधभक्त बख्शी बनके साहब, जा रहे हैं। कांग्रेस के पार्टी के वरिष्ठ नेता तो कहते हैं कि लेह का आधा हिस्सा, लद्दाख का आधा हिस्सा चीन को लेना पड़ेगा, लद्दाख के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए, और वो कहता है कि कश्मीर घाटी कारगिल पाकिस्तान को दे दो। तो ये कैसे मानेंगे? ये दानिश रिजवान बोलेंगे नहीं 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 भाई नहीं नहीं, चीन ने कुछ नहीं किया, चीन के खिलाफ मत बोलो, प्लीज जिनपिंग के खिलाफ मत बोलो, मेरे जिनपिंग के खिलाफ मत बोलो। सुन लो सुरेंद्र चौहान, सुन लो, आज की मीटिंग इसलिए हुई है क्योंकि हमने 1 इंच भी जमीन उनको हड़पने नहीं दी। पहली बात, इसको आपको टीवी पर, लाइव टीवी पर मानना होगा, भंडारी जी मानना होगा कि आपने भारत के लोगों को झूठ बोला। प्रेम शुक्ला बैठे, उनके सामने बोलिए हमने झूठ बोला। हाँ बोला झूठ, बोला जैसे पुलवामा के बाद में बोला था हमने झूठ, इस बार फिर बोला। 6 मई गलवान नदी में बुलडोजर से पानी रोकने की कोशिश की गई। 24 मई दोस्तों एलएसी के पास पीएलए यानी चीन की सेना का बड़ा डिप्लॉयमेंट है। 15 जून गलवान के पास चीन के पहले से तैयारी, इसी दिन झड़प हुई। 18 जून चीन की सेना पीछे हट रही है। कैंप हटने से गलवान नदी का वहां पे बहाव तेज हो गया, यही है पूरी सच। सुनो कुरैशी, तुम्हारे चाचा चीन के लिए जितनी छाती पीटनी है ना, अरे पीटो, चाइना के टुकड़ों पे पल्ले छाती पीटो। बोलिए बोलिए, मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी, छाती पीटो 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 छाती, पीटो छाती, अपने चीन चाचा के लिए पीटो 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 छाती पीटो। जनरल साहब इनको बोलिए छाती पीटे, अर्नब, जनरल साहब इनको बोलिए छाती पीटे, अर्नब आज छाती पीटे ये लोग, मैं दिखाता रहूंगा। जनरल साहब शैलेंद्र सिंह ये कहते हैं भारतीय सेना ने सरेंडर कर दिया। मैं बताता हूँ, इनकी हिम्मत कैसे हुई? मैं आपको, अरे मैं जवाहरलाल बताता नेहरू हूं। हाँ जी, उनके हमने- समय में चीन ने नहीं, अक्सर नहीं, चीन नहीं, पर एक मिनट, कब्जा किया, एक मिनट। नेहरू सरेंडर करता था, हम नहीं करते। ये तो आर्मी चीफ जो कहेंगे विश्वास नहीं करते हैं, सबूत मांगते हैं। ये अगर प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे तो विश्वास नहीं करते हैं, सबूत मांगते हैं। रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं तो विश्वास नहीं करते हैं, सबूत मांगते हैं। गृह मंत्री कुछ कहते हैं तो विश्वास नहीं करते हैं, सबूत मांगते हैं। इन मीडिया चैनल कुछ कहती है तो विश्वास नहीं करते हैं, सबूत मांगते हैं। इनको सैटेलाइट पे भेजिए, वो सैटेलाइट पे ही टांगिए, वहीं से वो नॉन स्टॉप माँ बेटे देखते रहेंगे नीचे में क्या हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली तभी दिखेगा ना उनको।